ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस अध्याय के बारे में बेसिकली हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, इसका मतलब है कि आपने अध्याय 2 पूरी 90% समझ ली है। 90% आपने पूरा इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से कर लिया ना आपने, तो इसका मतलब है कि आप अध्याय 2 को 90% पूरा अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो देखो इस सवाल को पूरा अच्छे से समझना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से, मानोगे ना आप तो इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, द्विघात बहुपद समीकरण ये गलत था। द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला क्वेश्चन तो अपना यही है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने। मतलब शून्य क्या होते हैं, जो चर पद की जो अधिकतम घात होती है ना, वो उतने शून्य आते हैं। तो इस ये जो द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कितने आएंगे, चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 2 शून्य का आएंगे। तो 2 शून्य ज्ञात करने। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा श्रीधराचार्य। तो ध्यान रखो, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य से ज्ञात करेंगे। साथ ही शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था शून्यकों का योगफल, योगफल का सूत्र क्या था अपना, -b/a, और गुणनफल का सूत्र क्या था शून्यकों का, c/a। ठीक है, तथा शून्यक से द्विघात बहुपद बनाइए। अब अपनों को जो यहाँ पे शून्यक मिले ना, उससे द्विघात बहुपद बनाना है अपनों को। ठीक है, और शून्यकों की योगफल तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाइए। मतलब एक तो शून्यक से भी अपनों को द्विघात बहुपद बनाना है, और एक शून्यकों के योगफल और गुणनफल से भी अपनों को द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस अध्याय का निचोड़ है। यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा कर लिया, तो इसका मतलब है कि इस अध्याय को आप पूरा अच्छे से समझ गए। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो मैं द्विघात बहुपद लिखता हूँ। तो द्विघात बहुपद है अपना x² - 2x - 8। ठीक है, अब मुझे बताओ a का मान क्या है। यहाँ पे आप बताओगे a का मान होता है x² के आगे जो लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मान मतलब क्या है, a का मान कितना है, 1 है। जो b का मान होता है वो x के सामने वाला मान, तो x के सामने क्या है, -2, तो -2। ठीक है, c का मान क्या है, तो c का मान बताओगे आप अचर पद। अचर पद कितना है, -8। अब देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो समझो। शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। इससे अपन शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखो इससे शून्य ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक, ये हो गया अपना श्रीधराचार्य सूत्र। अब इस सूत्र में बस अपने को कुछ नहीं करना है, सारे मान रख देने हैं। तो देखो मान रखता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले b का मान, ये माइनस का चिन्ह सूत्र का है तो ये लगा दिया मैंने। b का मान कितना, -2, तो b की जगह मैंने -2, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अंडर रूट है तो ये अंडर रूट। ठीक है, b² मतलब -2 की घात कितनी, स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, -4, a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, -8, तो ये -8 अपॉन ये पूरे के बटे में, पूरे के बटे में 2 × a का मान कितना है, 1, तो ये 1। ठीक है, अब आगे समझो। अब देखो सोल्व करेंगे तो माइनस 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 से माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ से समझना, -2 की घात 2 मतलब -2 की घात 2 का मतलब होता है -2 कितनी बार गुणा है, 2 बार। तो ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 4 को 1 से करेंगे तो 4, और 4 को 8 से करेंगे 8 चौक 32। ठीक है, अपॉन 2 को 1 से करेंगे तो 2। ठीक है, अब ये 2 ऐसा कैसे, तो 2 प्लस माइनस 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 2। अब मुझे बताओ √36 का मान कितना होता है। √36 का मान होता है 6। √36 का मान कितना होता है,
6। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ √36 की जगह क्या रखूँगा मैं, 6 रखूँगा। तो 2 प्लस माइनस 6/2, एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह, तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। एक बार प्लस का चिन्ह हुआ तो 2 प्लस 6/2, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8/2 बराबर 4। ठीक है, और एक बार माइनस लूँगा तो 2 माइनस 6/2, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। और किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। मतलब जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बटे में 2, 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, -2। तो एक शून्य तो आ गया अपना 4 और एक शून्य क्या आ गया अपना -2। ठीक है, अब अपनों को ज्ञात करना था शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। शून्यकों का जो दूसरा क्वेश्चन था अपना, वो शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो देखो यहाँ समझना, द्विघात बहुपद था अपना, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये द्विघात बहुपद है अपना x² - 2x - 8। इसमें अपन को शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल इसका सूत्र होता है -b/a। तो मुझे बताओ b का मान कितना, ये सूत्र, ये चिन्ह तो किसका है, सूत्र का है। तो ये माइनस का ऐसा कैसे, b का मान कितना है, आप बताओगे, b का मान है -2। तो यहाँ रखा मैंने -2/a का मान कितना है, 1। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हो जाए तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ लिखूंगा मैं शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अपना c/a। देखो इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये दो शून्यक होते हैं, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। इसका सूत्र c/a, इसका -b/a। अब c का मान कितना है, -8, तो ये -8/a का मान कितना है, 1, तो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा -8। तो शून्यकों का योग आ गया अपना 2 और शून्यकों का गुणनफल आ गया -8। ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखो क्वेश्चन था अपना द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात किए अपनों ने, तो क्या आया, 4 -2 आ गया, 4, -2, ये दो शून्य का आ गया। फिर अपना साथ ही क्वेश्चन ये था शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2, और शून्यकों का जो गुणनफल है उसका मान आ गया -8, ये आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो देखो समझना, वापस क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं आपको। ये अपना क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कर लिए। शून्य क्या है, 4, -2 आए। ठीक है, और शून्यकों का योगफल आया अपना 2, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, -8 है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, किस, यहाँ पे इस पे बताऊंगा मैं आपको, शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात करना, इसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, ये कोष्टक बंद, या x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा बीटा। अब देखो अपनों को यहाँ क्या याद करना, शून्यक से, देखो क्वेश्चन ये ध्यान रखो, शून्यक से द्विघात बहुपद याद करना है, शून्यक से। अब देखो शून्यक में अपना अल्फा और बीटा दो शून्य का हुए, ये जो समीकरण थी अपनी x² - 2x - 8, इसके दो शून्य का आए थे अपने अल्फा और बीटा। अल्फा का मान था अपना 4 और बीटा का मान था -2। अल्फा का मान कितना था, 4, और बीटा का मान कितना था, -2। तो यहाँ रख दो बस। तो यहाँ देखो x² माइनस अल्फा की जगह कितना, 4, और बीटा की जगह कितना, प्लस, और यहाँ रखो -2, और यहाँ x प्लस अल्फा की जगह 4,
ठीक है, और बीटा की जगह -2, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, देखो इसको सोल्व कर दो, ये मान रखा मैंने, कुछ भी नहीं किया। देखो अल्फा की जगह ये 4, प्लस का चिन्ह प्लस, बीटा की जगह -2 तो -2, ये x, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, x² माइनस, अब देखो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ कोष्टक 4, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, ये x। अब देखो यहाँ 4 के आगे ये प्लस का चिन्ह है और 2 के आगे माइनस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। तो 4 को 2 से करूँगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो x², 4 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 2, और 2 माइनस से गुणा होगा तो -2x -8, ठीक है। तो ये देखो अपना पहला जो शुरुआत में द्विघात बहुपद था वो का वही बन गया अपना, x² -2x -8, ठीक है। तो देखो शून्यक से अपनों ने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। कैसे ज्ञात किया अपनों ने, शून्यक से। अल्फा और बीटा दो शून्यक थे, अपने उनको दोनों का मान रखा। अब अपनों को देखो क्वेश्चन क्या है अगला, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात की, तो यही सूत्र लग जाएगा। अभी देखो इसमें डायरेक्ट निकालूंगा मैं यहाँ से, इसी स्टेप से डायरेक्ट। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ समझना, देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यही होता है अपना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ x प्लस अल्फा बीटा। अब देखो समझो, शून्यकों का योग कितना आया था अपना, 2 आया था। शून्यकों का योग देखो लास्ट मैंने करके बताया था आपको, शून्यकों का योग कितना आया था, 2। तो यहाँ शून्यकों का योग की जगह क्या रखूँगा, डायरेक्ट पूरे अल्फा और बीटा का मान कितना आया था अपना, 2, तो यहाँ 2 रखूँगा। और शून्यकों का गुणनफल कितना आया था, -8 आया था। ध्यान दो, ध्यान अच्छे से, तो यहाँ रख दूंगा बस उसको, कुछ नहीं करना है। तो देखो x² माइनस, यहाँ रखा मैंने 2, और ये x से गुणा प्लस, और यहाँ -8, शून्यकों का गुणनफल कितना है, -8। अब इसको बस सोल्व कर दो, तो x² -2x और ये -8। देखो शून्यकों के योगफल और गुणनफल से अपनों ने द्विघात बहुपद बनाया, वो का वही बहुपद बन गया। और इधर देखो शून्यक से अपनों ने ये बनाया तो भी वही बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो देखो ये क्वेश्चन था ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 90% आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से, यदि समझ में नहीं आया तो 2 से 3 बार समझो इसको, क्योंकि लैंग्वेज है ये, लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा लैंग्वेज से, और आपने थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गया तो गलत करके आ जाओगे। देखो यहाँ क्या बोला है, शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यक से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और यहाँ शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अलग अलग चीज़ें हैं सारी, तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ आप गलत करके आ जाओगे। तो वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार समझा तो आप पूरा करके आ जाएंगे। मतलब एक ऐसे मान के चलो कि आपका 90% या 90% आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या किया अपनों ने। शुरुआत की थी अपनों ने, ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है। क्वेश्चन ये था अपना कि द्विघात बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, क्योंकि चरपद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो 2 मान ज्ञात किए किससे, शून्य किससे ज्ञात करेंगे, ध्यान दो, शून्य ज्ञात करेंगे अपन श्रीधराचार्य सूत्र से। तो देखो मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया और इसके शून्य ज्ञात कर लिए थे मैंने। जो शून्य का आए थे मेरे, ये अल्फा का मान है मेरा, और ये है मेरा बीटा का मान, ये अल्फा और बीटा का मान आ गया था। अब देखो इसमें वापस आओ, इसी क्वेश्चन में वापस आओ और यहाँ समझो। अब यहाँ पे समझोगे आप, शून्यकों का शून्य ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना था। तो शून्यकों का जो योगफल और गुणनफल का सूत्र था अपना, वो ये था। तो इससे अपनों ने शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिया। शून्यकों का योगफल का था अपना -b/a और शून्यकों का गुणनफल का था अपना c/a। ये सूत्र मैंने पहले बता चुका हूँ मैं आपको, तो उससे अपनों ने ये ज्ञात कर लिए। अब देखो, अब शून्यक से अपनों को इन दोनों शून्य का उपयोग करते हुए अपनों को द्विघात बहुपद बनाना था। तो मैंने देखो इन दोनों शून्य का उपयोग करके द्विघात बहुपद बनाना था। तो देखो मैंने इस सूत्र की सहायता से ये द्विघात बहुपद बना दिया। अल्फा का मान रखा मैंने 4, बीटा का मान रखा यहाँ पे -2, यहाँ पे अल्फा का मान, और यहाँ शून्यक से बनाया। ध्यान रखना, शून्यक से द्विघात बहुपद, शून्यक से द्विघात बहुपद, शून्यक से द्विघात बहुपद बनाए हैं। और अगला क्वेश्चन था कि शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाओ। तो ये जो है ना, ये है अपना
शून्यकों के योगफल, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल से द्विघात बहुपद बनाया। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ अच्छे से मिलते हैं। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।